आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो मुमरा के इतिहास की बहुत बड़ी बात है और मुमरा के विकास की बहुत बड़ी बात है, जो कि आज अपन देखेंगे कि थाना में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो एरिया है वागले स्टेट और ये मुमरा, ऐसा परिस्थिति था कि वहाँ पर भी बहुत सारी अनधिकृत बांधकामें थी और उस वक्त मुमरा में भी अनधिकृत बांधकामें बनी। उस वक्त उस दौर में महानगर पालिका बनने से पहले या महानगर पालिका आने के बाद बहुत सारे ऐसे बांधकाम हैं जो बन गए और वो उनको उस बांधकाम को 30, 35, 40 साल हो गए। अभी वो जो बांधकामें थी, जो इमारतें थी, ग्राउंड प्लस 4 की थी या 5 की थी, 3 की थी, 2 की थी, वो जो बांधकामें थी वो अनधिकृत बांधकामें थे, वो जुनी हो गई थी और जो इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो वहाँ उनके रहवासियों को रहना बोले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे और ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। जो वागले स्टेट में पुरानी बिल्डिंग समझो है वो गिर गया और उसमें बहुत सारे लोगों की, हमारे थाना महानगर पालिका में रहने वाले लोगों की जान को गंवाना पड़ा, उनको अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब 2004 में वो आमदार बने तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद उसके बाद में फिर से कहीं पर उस एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई और उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया और बाकायदा विधानसभा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने मोर्चा लेकर गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात को गौर किया और इस बात को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको हामी भरी कि इस क्लस्टर का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में लाया जाए और उसको जो भी मंजूरी है हम देंगे। उसके बाद में हमारे शिंदे साहब ने उस चीज़ को, उस बात को, उसका बहुत बड़ा एक ऐसा कमेटी बिठाया उसको स्टडी करने के लिए। जो जैसा कि SRA में जो ये होता है, बिल्डिंग डेवलप होती है, तो ये सब SRA में कैसे 40 वगैरह बिल्डिंग रहती है तो उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन क्लस्टर जो डेवलपमेंट हो वो समूह विकास बोलते हैं उसको, समूह विकास। तो ये बिल्डिंग का विकास में अगर करने जाएंगे, ये SRA वालों की बोला गया तो SRA वाले तो इसके लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना मांगता है वो बेनिफिट इसकी वजह से मिल नहीं रहा था। तो इसके लिए एक नया योजना चालू किया, क्लस्टर डेवलपमेंट, समूह डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से इसको शिंदे साहब ने बहुत सारे ऐसे जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, शासन के जो अधिकारी थे, उनको इस एक कमेटी बनाया और इस कमेटी में ये क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को ये किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज आप देखेंगे तो पूरा वागले स्टेट जो एरिया है और फिर पहले तो पहली चरण में तो महासभा में इसमें ये 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का उनका प्लान आ गया महासभा में। वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वागले स्टेट में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है और जो यहाँ के अपने राबड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज़ को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज पे वो राबड़ी का वही क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा जल्द ही। तो इसके लिए मैंने भी मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है वही हालत मुमरा की थी। मुमरा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी, अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को SRA वाला कोई या SRD वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर है 38(1) है और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38(2) है, पार्ट 2 है।
तो ये जो क्लस्टर की योजना थी, मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी प्रस्ताव क्लस्टर की मंजूर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने प्लेन टेबल सर्वे के लिए अपना बजट ये करके ये किया। फिर उसके बाद में जब मैं 2014 के बाद में इसका बहुत सारा फॉलोअप लेके गया, तो बहुत सारी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते गया ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। आज बीच में मैं जब 2017 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे, ऐसा बता रहे थे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे, तो उस विकास को देख के मैं भी देखने को गया, तो देखा तो विकास तो था ही नहीं, वो तो बकास ही था। उसके बाद में हमारे जो रहनुमा थे, जो राह बताने वाले, हम जिनको अपना रहनुमा समझते थे, तो उनको बताया कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इस क्लस्टर डेवलपमेंट में टांग डालने का काम सबसे बड़ा पहले काम किया। फिर जब मैंने ये उनके साथ छोड़ा 2023 में, जब मैं उनका साथ छोड़ा, तो मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई कि साहब मेरा जो क्लस्टर का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के हिसाब से मेरे को जो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सा शब्द बायोमेट्रिक सर्वे के लिए मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई। तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ दो कोटी या कुछ ऐसा, वो परफेक्ट नहीं इतना बता सकता, लेकिन उसके लिए उतना कोटी खर्चा आता है। तो हिसाब से शिंदे साहब ने मेरे को जो भी खर्चा आता है, जो 6-7 कोटी, वो शिंदे साहब ने मेरे को बोला, और उन्होंने कहा, वो जो अधिकारी सर्वे वाले थे उनको बोला कि राजन किने का जो क्लस्टर है 38A और 2, 1 और 2, तो उसको आप फेज़ 1 फेज़ 2 ये डेवलप करने के हिसाब से पहला फेज़ 1 के लिए जितना भी बजट लगेगा, जो भी लगेगा 6-7 कोटी जितना भी लगेगा, वो आप राजन को दे दीजिए। और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते आज ये दिन आ गया कि अल्लाह का शुक्र मानते हैं, भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस चीज़ को यहाँ तक लेके आया कि मैं क्लस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे जो मुमरा के नागरिक हैं उनको एक अच्छा घर, उनका लीगल घर उनको दिलाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और जल्दी ही वो इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और इस क्लस्टर योजना को मुमरा में लागू करने के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं अभी थोड़े यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट के कुछ मैंने फॉलोअप लिए थे किया था, और ये क्लस्टर डेवलपमेंट का बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से मैंने जो लेटर दिया था वो है, ये 2014 और 2019 का है, 2021 का है। और अभी आगे मैं हमारे जो मुमरा के हमारे रहीवासी मुमरा के जो बासिंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें अभी आपने डॉक्टर साहब से भी कहा कि आपको लीगल घर मिलेगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप तुरंत महानगर पालिका का एक नंबर दिया हुआ है बाकायदा, उसमें आप ये कर सकते। अभी जैसे कि फिर इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे थाना म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को योगदान दिया। ये क्लस्टर योजना है, ये अपना आयशा मस्जिद से लेके ये खाड़ी तक के पूरा ये अपना क्या बोलते हैं, नारायण नगर से लेके फायर स्टेशन तक के ये पूरा क्लस्टर योजना का फेज़ 1 है। फिर बाद में ठाकुरपड़ा और संजय नगर जो है वो क्लस्टर फेज़ 2 है। तो इस चीज़ को लेके मैंने आपको बता दूं कि अब जैसा कि हमारे मुमरा के बासिंदों से कहना चाहूँगा, अब बदलेगा मुमरा, विकास नहीं विकसित होगा हमारा मुमरा। तो इस चीज़ को हम देखते रहिए। हमारे जो नागरिक है उनसे मैं ये जो सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, ये बायोमेट्रिक जो सर्वे शुरू होने जा रहा है, ये सर्वे 2 चरण में होगा। एक चरण में पहला चरण लाभार्थी का निर्धारण करने के लिए बायोमेट्रिक सर्वे, और दूसरा चरण सामाजिक और आर्थिक आकलन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। फिर उसके बाद में कुछ मुद्दे हैं, मैं आपको वो मुद्दे को दोहराना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में आने वाले नागरिकों से मैं विनती करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को पूरा सर्वे के लिए सहयोग दें, अपने परिवार और निवास स्थान के बारे में सटीक जानकारी दें,
सर्वे निःशुल्क है, कोई पैसे